आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, अन्य अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, विद्वजन और आचार्य ज्ञानेश्वर जी से किसी न किसी रूप में जुड़े और यहाँ उपस्थित उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए सभी महानुभाव। आचार्य जी के प्रति मेरा भाव मेरे को निर्माण करने वाले कुछ व्यक्तियों में से एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में है। दर्शन योग महाविद्यालय का काल मेरे जीवन में सबसे अधिक परिवर्तन का काल रहा और उसमें आचार्य जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ उनके द्वारा किए गए बहुत से कार्यों में विद्वान और साधक बनाने का काम मुझको सदा से बहुत प्रिय लगता रहा और मेरी भी अंदर से यही मांग थी जिसकी पूर्ति यहाँ आकर के हो पाई थी। आर्यवन के जिन न्यासियों ने सर्वप्रथम यहाँ पर एक शिविर के लिए अनुमति दी, वो इस संपूर्ण वृक्ष की मूल भावना है कि विद्वान कैसे बने, साधक कैसे बने, और बाकी सब तो उसका विस्तार है और उसके साथ में चीजें जुड़ती गई हैं। और उसमें पूज्य स्वामी सत्यपति जी तो हैं ही और आचार्य ज्ञानेश्वर जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और वो अंत तक इस कार्य के लिए लगे रहे। मैं अपने जीवन में उनके इस अत्यंत सहयोग और समाज के लिए भी इतने कार्य के लिए अपनी ओर से बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जिस बात को मैं अनेक बार नकारता रहा, मना करता रहा, अब उनके जाने के बाद मुझे वो स्वीकार करना पड़ा है। उनको मैं बहुत बार देखता बातचीत के अंदर और सब बातें हैं। अभी भी आप उनके चित्र में देखेंगे उनकी आंखों को कितनी तेजस्वी और आशा से भरी हुई। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन बातचीत में मैंने उनकी आंखों को बहुत लंबे समय से गौर किया और वो बहुत ही विपरीत स्थिति आने पर भी बहुत ही शीघ्रता से लाते थे और ये उनके मन का दर्पण है। जो बात आप लोगों ने कही कि वो बहुत ओजस्वी थे, हमको प्रेरणा देते थे, ऊर्जा देते थे, उसका कारण उनका अपना था और उन्होंने इस तरह से अपने को विकसित किया था कि किसी भी स्थिति में अपने को बहुत शीघ्रता से आंतरिक रूप से विचार से ऊपर ले आते थे। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। वानप्रस्थ साधक आश्रम के न्यासियों ने उनके स्थान पर मुझे ये कार्यभार सौंपा है। उनकी तरफ से जो बातें थी, कुछ मेरे को भी अपनी बातें रखनी थी, क्योंकि ये सब बहुत कुछ इतना आकस्मिक हुआ कि किसी भी व्यक्ति का इन कार्यों को करना, अचानक आना या स्वीकार करना एक कठिन कार्य है। लेकिन स्थिति को देखते हुए और आचार्य जी की भावना को भी देखते हुए, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और अन्यों के सामने भी बहुत बार प्रकट की, और समस्त न्यासियों की ओर से सर्वसम्मति से, जिसमें आर्यवन विकास ट्रस्ट के हमारे माननीय पदाधिकारीगण 3 सदस्य, दर्शन योग महाविद्यालय के प्रतिनिधि और वानप्रस्थ आश्रम के और बाहर रहने वाले भी, उन सब की ओर से सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव रखा गया, बातचीत उन लोगों ने पहले की थी, मेरे को जो और कुछ कहना था वो मैंने उनके सामने रखा और उसके बाद भी उन्होंने स्वीकार किया। उसके लिए मैं समस्त न्यासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बाकी जन भी
जो आचार्य जी से या आर्यवन से जुड़े हुए हैं उन लोगों की भी जो भावना मैंने अनुभव की, उसके लिए भी मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस दायित्व को ईश्वर, वेद, महर्षि दयानंद और अपनी आत्मा की पवित्रता से स्वीकार कर रहा हूं, और इस आशा और अपेक्षा जो आप लोगों ने मेरे से रखी है उसको मैं पूर्ण निष्ठा से पूरा करूंगा। लेकिन चूंकि मेरा जीवन जैसा चल रहा था या आगे का मैंने अपने लिए सोचा था वो एकदम से परिवर्तित हुआ। मेरे लिए एकदम यहाँ आना संभव नहीं है, वो भी मैंने बात रखी, अगले 6 महीनों में धीरे धीरे मैं यहाँ पर आऊँगा। लेकिन यहाँ के जितने भी कार्य हैं वो कार्य यथावत चलते रहेंगे। पूज्य स्वामी जी ने भी बात रखी, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो सहयोगी हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सबके अंदर ये भावना है। और मैं समस्त आर्य जगत को ये उन सब की भावना के आधार पर और अपने आधार पर भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये कार्य लगातार चलता रहेगा और अच्छे तरीके से चलेगा। जो जो भी कार्य उनके थे वो हम यहाँ पर यथा जैसा आगे स्थिति रहेगी वो अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा ऐसी मुझे आशा है कि आचार्य जी के बाद में यहाँ ये कोई कार्य रुक गए नहीं हुए। यहाँ संस्था से भी जो व्यक्ति जुड़े हैं उनके साथ समन्वय करते हुए, और आर्यवन की भी जो संस्थाएं हैं, आर्यवन के अंतर्गत जितनी संस्थाएं, उनके बीच में भी समन्वय रखते हुए, और आर्य जगत के गुजरात की जितनी समाजें हैं, संस्थाएं हैं, उनसे आर्य जगत की सार्वदेशिक प्रतिनिधि अन्य जो सभाएं हैं उनसे भी समन्वय रखते हुए, परोपकारिणी सभा से समन्वय रखते हुए, इस सबको महर्षि दयानंद और वैदिक धर्म का कार्य समझते हुए इसको आगे चलाने का हम सबका, आर्यवन से जो भी जुड़े हैं और वानप्रस्थ साधक आश्रम न्यास के जो न्यासी हैं वो सब इस संकल्प वाले हैं कि हम इस कार्य को, महर्षि दयानंद के और वैदिक धर्म के कार्य को निरंतर आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। गुरुकुल, शिविर के यज्ञ से संबंधित कार्य, चिकित्सालय, प्रचार प्रसार, प्रकाशन, अन्य भी जो है, लेकिन इन सब के मूल में मैं 2 ही बातें देखता हूं। एक तो विद्वानों को तैयार करना और एक आध्यात्मिकता को लोगों के जीवन में लाना। और इस संस्था ने, आर्यवन ने पिछले 3 दशकों में इस कार्य को बखूबी निभाया है, और इस कार्य का जो योगदान रहा है आर्य जगत के लिए ये हम सभी स्वीकार करते हैं। बहुत सारे विद्वान, साधक, प्रचारक दिए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अगर ये कार्य नहीं हुआ होता तो आज आर्य समाज में हमें और अधिक न्यूनता या शून्य दिखाई देता। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिल करके जो यहाँ से जुड़े हुए हैं उन सब की योग्यता को देखते हुए पूरा विश्वास है कि हम सब मिल करके, आर्यवन वाले सब मिल करके यहाँ के उस मूल भावना को और अच्छी तरह से और बढ़ा करके जितना कर सकते हैं यथावत बना के हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप सभी जो आए, आप सब ने जो भावनाएं यहाँ व्यक्त की या आपके मन में है, आप यहाँ आए, अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किए, यहाँ पर उस सब के लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आदर का भाव व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का पहले की तरह पूर्ण सहयोग इस संस्था को मिलता रहेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उतना ही नहीं, आप लोग और बढ़ चढ़ करके इसका सहयोग करेंगे। आचार्य जी की कमी जो बहुतों के मन में खल रही है, हम सब मिल करके उस कमी को नहीं रहने देंगे, उस कमी को हम पूरा करेंगे। आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग सदैव प्रार्थनीय है। मैं परमपिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक और अवसर इस रूप में नया कार्य करने का मिल रहा है। साधना वो साथ में चलेगी, जो भी मैं कार्य करूं, स्वामी जी का जैसा निर्देशन है, अपनी आध्यात्मिकता, अपना साधक, वो मार्ग तो सदैव रहेगा। और
इन सब कार्यों को भी करते हुए, समाज के दायित्व को करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को भी अच्छा बनाना है, उसको बनाए रखना है और ईश्वर प्राप्ति की ओर सतत आगे आगे बढ़ना है। क्योंकि यही वो मूल भावना है जिसको लेकर के इस संस्था से मैं जुड़ा, यहाँ पर आया, और वो मेरे मन में अभी भी विद्यमान है। लेकिन समाज की स्थितियों के अनुसार कुछ निर्णय करने होते हैं, कुछ कार्य करने होते हैं। मैं उस सब के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।